नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। शिक्षा विभाग में लगातार बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। बिहार में शिक्षकों को लेकर, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार बड़े बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ शिक्षा विभाग के एसीएस को ही बदल दिया गया, अपर मुख्य सचिव के पाठक को हटा करके एस सिद्धार्थ को बना दिया गया, तो वहीं अब बिहार के शिक्षा विभाग में जितने भी ट्रांसफर पोस्टिंग होंगी उसके लिए एक विशेष समिति का भी गठन कर दिया गया है। ये समिति बनाई गई है। इस समिति में जितने भी लोग शामिल होंगे वही ट्रांसफर पोस्टिंग शिक्षा विभाग में कर सकते हैं। इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग में एक और बड़ा बदलाव हुआ है। बड़ा बदलाव ये कि शिक्षा सचिव को माध्यमिक निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंप दिया गया। तो देखिए, बिहार में लगातार लचर शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने में बिहार सरकार जुटी हुई है, जिसे लेकर शिक्षा विभाग में बड़े बड़े और अहम बदलाव किए जा रहे हैं। कभी के पाठक को अपर मुख्य सचिव बना दिया जाता है, वो आते हैं तो बड़े सारे निर्देश देने लगते हैं, फरमान जारी करने लगते हैं, बिहार के शिक्षा विभाग को ठीक करने में लग जाते हैं। फिर उन्हें हटा करके एस सिद्धार्थ को अपर मुख्य सचिव बना दिया जाता है। इस सिद्धार्थ तो एक के पाठक से एक कदम और आगे निकल जाते हैं। वो कुर्सी पे बैठते ही लगातार बड़े बड़े फैसले लेने लगे हैं। तो वहीं अब जो शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव किया गया है वो ये है कि ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए एक समिति का गठन कर दिया गया है। राज्य में शिक्षकों का स्थानांतरण और प्रतिस्थापन संबंधी नीति निर्धारण के लिए शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय एक कमेटी गठित की गई है। कमेटी को बिहार शिक्षा सेवा के कैडर का पुनर्गठन करने हेतु भी नीति निर्धारण संबंधी रिपोर्ट तैयार करने की जवाबदेही दी गई है। इस संबंध में मंगलवार को शिक्षा विभाग के निदेशक सुबोध कुमार चौधरी की ओर से अधिसूचना जारी की गई। इस अधिसूचना के मुताबिक कमेटी को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति तथा अवकाश तालिका का निर्माण हेतु भी नीति निर्धारण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कमेटी को 15 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होगी। कमेटी में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और प्राथमिक शिक्षा निदेशक को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। वहीं शिक्षा विभाग ने बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम के प्रबंधन निदेशक सनी सिन्हा को उनके पैतृक विभाग में योगदान हेतु विरमित कर दिया गया है। सनी सिन्हा माध्यमिक शिक्षा निदेशक के भी अतिरिक्त प्रभार में थे। विभाग ने शिक्षा सचिव बैद्यनाथ यादव को माध्यमिक निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है, जबकि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक सज्जन आर को बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम का प्रबंधन निदेशक की भी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इस संबंध में मंगलवार को विभाग के निदेशक सुबोध कुमार चौधरी की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। वहीं आपको बताते चले तो राज्यपाल एवं कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर ने सर्च कमेटी के अनुशंसा के आलोक में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से विमर्श के बाद प्रोफेसर अजय कुमार सिंह को पटना विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त भी किया है। नवनियुक्त हुए कुलपति का कार्यकाल उनके पद ग्रहण की तिथि से 3 वर्षों का होगा। इस संबंध में राज्यपाल के आदेश से प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू की ओर से मंगलवार को अधिसूचना जारी की गई। प्रोफेसर अजय कुमार सिंह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्र कृषि विद्यालय पूसा के पूर्व प्रोफेसर और मुख्य वैज्ञानिक रह चुके हैं। तो देखिए, शिक्षा सचिव वैद्यनाथ यादव को माध्यमिक निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। इसके पहले सनी सिन्हा थे इस पद पर। और इतना ही नहीं, बिहार खासकर अगर पटना विश्वविद्यालय की बात करें तो उसके भी नए कुलपति बना दिए गए हैं। और ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बीते दिनों बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मिलने गए थे, उसके बाद ये बड़ा फैसला बिहार में लिया गया है। इतना ही नहीं, बिहार के शिक्षा विभाग में लगातार जो है बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अब जो नया बदलाव किया गया है वो ये है कि बिहार में जितने भी शिक्षकों के या शिक्षा अधिकारी पदाधिकारियों का स्थानांतरण होगा, ट्रांसफर या पोस्टिंग होगा, तो उसके लिए एक समिति गठित की गई है। इस समिति के लोग ही इसका जिम्मा संभालेंगे। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।